शाहान, शाहान रुको मेरे भाई, तुम ये शादी नहीं कर सकते। अरे क्या हो गया भाई? कौन सी शादी? क्या बातें कर रहे हो मोइस? शिजा ने बताया था मुझे कि आज रात तुम लोगों का रिश्ता हो रहा है। शिजा? मुझे हफीजा आंटी ने कहा था। मुझे क्या पता, जो मुझे मलिया ने बताया बस मैंने वही कहा। इसको देखो, ये सारी कहानी मेरे ऊपर डाल रही है। ये तो पहले ही बहरी है, ऐसा कहा था क्या मैंने बेटा? अरे आपा, हमें भी यही लगा था, अंगूठी की बात जो की थी आपने। लेकिन अगर उसने ऐसा कह भी दिया तो जरा बताओगे कि इसमें आखिर बुराई क्या है? हाँ, आज नहीं तो कल रिश्ता होना है। क्योंकि इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बात है मलिया आंटी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, मेरे बेटे को इतने दुख देने के बाद इस लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि ये मेरे घर भी आ गई। हाँ, आप सही कह रही हैं। दुख दिए थे मैंने इसे, लेकिन मैं अब बिल्कुल नहीं चाहती कि इसे मजीद तकलीफ पहुंचे। मैं शिजा का असल चेहरा बेनकाब करने आई हूँ। वही बात फिर से शुरू कर दी। अभी तक अकल नहीं आई क्या तुम्हें मोइस? शायद तुम भूल गई, मैंने तुम्हें समझाया भी था कि आइंदा मेरी नजरों के सामने मत आना, लेकिन तुम मेरे घर तक आ गई। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, बाहर निकलो यहां से। अपनी खैर चाहती हो तो आइंदा मेरे सामने मत आना। अम्मी बस करें। माहिन तुम्हें क्या मालूम है, बताओ। मुझे यकीन नहीं आ रहा है शाहान, वो उल्टी सीधी बातें जो मोइस ने की थी अब तुम दोबारा सुनना चाहते हो माहिन के मुंह से? नहीं, हम तुम्हारे पार्टनर बासित के मुंह से सुनेंगे। अब मैं और झूठ नहीं बोल सकता। मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। मैं बस शीजा मैडम के हाथों खिलौना बन गया था। उन्होंने मुझे जो जो चीजें देने का वादा किया था, मुझे उनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। मोइस भाई ने उस दिन रेस्टोरेंट में जो कुछ कहा वो सब सच था। जब शीजा मैडम को पता चला कि हम पकड़े गए हैं तो उन्होंने मेरी अम्मी की बीमारी का बहाना बना दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, माहिन मैडम वो आपको भी शाहान शेफ से दूर करना चाहती हैं। आपकी हर एक बात की खबर वो मुझसे लेती थी, और मलिया आंटी को भी उन्होंने ही आपके पीछे लगाया। ये उनकी एक चाल थी। झूठ है ये, बिल्कुल झूठ बोल रहा है ये आदमी। शाहान, यकीन नहीं करना। क्या किया है तुमने? पैसे दिए उसको ये सब कहने के? शहान बेटा, शिजा ऐसा नहीं कर सकती, लड़का झूठ बोल रहा ये है। सारा प्लान मुझे तुम्हारी घबराहट का नतीजा लगता है शिजा। शाहान, ऐसी बातें नहीं करो प्लीज। क्या तुम अभी भी इस पर यकीन करते हो? माहिन ने कुछ नहीं बताया, मुझे तो पहले ही शक था। इससे पहले जिस कंपनी में काम किया था उसका कहा था ना तुमने? जी। ठीक है, तुम जा सकते हो। वो कंपनी अपना केटरिंग का काम खुद करती है। हमारे अलावा उस कंपनी ने पहले किसी के साथ भी काम नहीं किया है। लेकिन मैंने सोचा शायद उन्होंने हमारे रेस्टोरेंट के बाद किसी और के साथ भी काम किया हो। फिर मैंने इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन उन्होंने किसी और के साथ काम नहीं किया था। मैं नहीं जानती, यकीन करो उसने ऐसा क्यों किया। इसका मतलब उसने मुझसे भी झूठ। तुम्हारे सारे झूठ अब पकड़े गए हैं शिजा। बेहतर होगा इस मौजू पे बात मत करो तुम। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसा करोगी बेटा। जो भी किया तुम्हारी मोहब्बत के लिए किया शाहान मैंने, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत चाहती हूं। जो सच्ची मोहब्बत करता है वो अपने महबूब की खुशी चाहता है, लेकिन तुमने सब कुछ सिर्फ अपनी खुशी के लिए किया। शाहान, शिजा, ना तो मैं तुम्हें रेस्टोरेंट में और ना यहां, और अपने आसपास कहीं भी तुम्हें दोबारा देखना नहीं चाहता, समझ गई तुम? देखो सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो। खुदा के लिए दफा हो जाओ इस घर से शिजा। ठीक है, अभी तो यहां से जा रही हूं, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम मुझे रेस्टोरेंट से नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारे दरमियान हुई डील को तो सब भुला चुके हैं। इस रेस्टोरेंट में मेरे भी शेयर्स हैं, जो किसी कीमत पर भी नहीं दूंगी।
मैंने क्या समझा था और क्या निकली तुम। आखिर मैं घर आ ही गई। तो तुम शेयर्स नहीं बेचोगी? नहीं, कभी भी नहीं। पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है मुझसे शाहान। मैं जिस आसानी से तुमसे पीछा छुड़ाऊंगा तुम्हें भी हैरत हो जाएगी। इस पार्टनरशिप को मैं खत्म करता हूं। तंग आ चुका हूं मैं। आज से रेस्टोरेंट तुम्हारा है। जो चाहे करो। मेरे तुम्हारे रास्ते अलग हैं। शाहान, मत करो ऐसा। शाहान, शाहान, रुक जाओ बेटा, मत जाओ यहां से। शायद इन्होंने हमें पहचाना नहीं, वरना हमसे मिलके जरूर जाते। मानो ऐसा लगता है कि बहुत गुस्से में है शाहान। शाहान, यार मुझे तो लग रहा है शीजा जीत गई। फिर क्या हुआ? अब जल्दी से बताओ ना, क्या अंदर वो शीजा मैडम जीत गई हैं? शायद हम मोहब्बत में जीत गए, लेकिन उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। शाहान, बात सुनो। क्या बात है माहिन? हाँ बोलो ना। मत करो ऐसा प्लीज शाहान। किस लिए? वो रेस्टोरेंट, मतलब क्या तुम्हारे लिए उस रेस्टोरेंट की इतनी ही वैल्यू है? अब तक मैंने क्या क्या चीजें नहीं छोड़ी, अगर तुम जान लो तो ये तो कुछ भी नहीं हुआ। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अगर तुम चले गए तो सिर्फ वहां शिजा रह जाएगी। वो जगह तुम्हारे बगैर कुछ नहीं। ठीक है, एक बात अच्छी तरह समझ लो, वहां काम करने का मजा मोइस के साथ, मुबारक के साथ और शांजू के साथ है, और तुम्हारे साथ है। मैं चाहता था कि वहां मैं आजादी से काम कर सकूं, अपने मेहमानों के लिए, दोस्तों के लिए खाना इस तरह तैयार करूं जैसे मैं अपने लिए तैयार करता हूं। बिल्कुल ऐसा ही होगा। प्लीज मत जाओ रेस्टोरेंट छोड़ के। उसकी बात मैं कभी नहीं मानूंगा माहिन। दोस्ती पे मैं सब कुर्बान कर सकता हूं। ठीक है, फिर तुम मुझसे। हरगिज नहीं माहिन, मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, समझी? अकेला रहना चाहता हूं मैं, बिल्कुल अकेला रहना चाहता हूं, समझ गई? थक गया हूं बहुत। सारी की सारी मेरी गलती है। इस लड़की को हमेशा अपनी बेटी समझा, भरोसा किया। इसने सिर्फ शाहान को ही नहीं, मुझे भी धोखा दिया है। अम्मी बस करें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मलिहा आंटी, मैंने ये सब कुछ उसकी यहाँ मोहब्बत आओ में मेरे की। पास।
मैं अपने पाँव की वजह से खड़ी नहीं हो सकती, वरना खुद आ जाती। इधर आओ तुम मेरे पास जरा। मेरा यकीन करे, उस माहीन ने। फू! दफा हो जाओ मेरे घर से। तुम अंदर से कितनी जहरीली हो मैं समझ ही नहीं पाई। इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से तुम। यार बस बहुत हो गया। क्या जो कुछ भी मैंने किया है अकेले किया है? आप बराबर की शरीक थी इसमें आंटी। लगता है तुम होश में नहीं हो। तुम्हें मालूम भी है तुम किस कदर बकवास कर रही हो यहाँ? बहुत ही झूठी हो तुम। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारा असली चेहरा ये होगा तो मैं तुम्हें अपने घर में कदम भी नहीं रखने देती। भूल गई क्या? लड़के के साथ घूमना चाहिए, उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ये किसने समझाया था? हाँ, रेस्टोरेंट के लिए इतनी मेहनत किसके लिए की थी मैंने? उसके लिए की थी ना, उसके करीब जाने के लिए, क्योंकि उसको चाहती थी मैं। ऐसा क्या कर दिया है मैंने, आप बताइए? सब कुछ आपके कहने पर तो किया। नफरत हो गई है मुझे तुमसे। तुम्हारा असली रूप नहीं जानती थी, इसीलिए तुम्हारी मदद कर रही थी। मुझे लगता था तुम मेरे बेटे को बहुत चाहती हो, उससे बहुत मोहब्बत करती हो, उसका भला ही सोचोगी। लेकिन मुझे क्या पता था तुम्हारी शक्ल में मेरी आस्तीन में सांप बैठा हुआ है। तुम्हारे इरादे के बारे में मुझे इतनी सी भी खबर होती ना तो मैं किसी भी हाल में तुम्हें अपने बेटे के करीब फटकने न देती। सारी गलती मेरी है जो मैंने तुम्हें घर में आने जाने की इजाजत दे रखी थी। ठीक कह रही हैं। यकीन करें, वैसे भी आपको माहीन डिजर्व करती है। जल्द ही देख लेंगी आप। एक बार फिर वो आपके बेटे को तकलीफ पहुंचाकर उसकी जिंदगी से निकल जाएगी, याद रखिएगा। दफा हो जाओ यहां से। कितनी घटिया लड़की है ये। पकड़े जाने के बाद जरा भी शर्मिंदा नहीं हुई। मेरी ही अकल पे ताले पड़ गए थे। एक डायन को मैं अपने सर पे सवार करके घूम रही थी। कोई ऐसा धोखा कैसे दे सकता है भला? मेरी ही आंखों पे पर्दे पड़े हुए थे। हाँ, वो पर्दा तो सिर्फ मेरे लिए ही हटता है ना। बात सुनी नजीब की? वैसे कह तो बिल्कुल ठीक ही रहा है, इसी की गलतियां नजर आती हैं बस। सही कहा। सिर्फ नजीब की सुनिएगा और किसी की नहीं सुनिएगा। नजीब, तुम भी नहीं सुनना इनकी। काश हम उसके पीछे जाते, उसे यूं अकेला ना छोड़ते। जब उसने कहा है कि वो अकेले रहना चाहता है तो हम उसे नहीं ढूंढ पाएंगे। जाने दो। वो ठीक नहीं था मुइज। भूलूंगी नहीं मैं। तुम मुझे डरा नहीं सकती। तकलीफ दे सकती हूँ और ऐसी दूंगी कि याद रखोगी। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। ये इतना आसान नहीं है। तुम क्या करोगी? हाँ, आसान है या नहीं ये तो तुम्हें बाद में पता चलेगा मोइस। तुम्हारी जो समझ में आ रहा है करो। मैं अभी भी रेस्टोरेंट में हूं और हर वक्त तुम्हारे सर पे सवार रहूंगा, समझी? फीलिया तुम्हारा कभी नहीं होगा। देखते जाओ बस। ये कहीं शहान को नुकसान ना पहुंचा दे। पागलों वाली बातें नहीं करो, उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी वो। अब इसके बाद वो शहान के पास भी नहीं जा सकती है। हम लोग यहाँ और कितनी देर खड़े रहेंगे? मुझे नींद आ रही है अब। हाँ ठीक है मेरी जान। अम्मी जान, आप रेस्ट करें और अब आप अपने ब्लड प्रेशर की दवा ले लें। हाय हाय, आराम से। आराम से। हाय अल्लाह, कमर गई। इस दफा हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया नजीब। मैंने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की है। वैसे इस दफा नजीब के साथ ज्यादती की थी तुमने। शौक से हरगिज नहीं किया था मैंने ऐसा। देखो तो जरा, शर्मिंदा होकर खामोश होने के बजाय बातें कर रही है। हवा, मैंने तो बस एक शरीफ शहरी होने की जिम्मेदारी पूरी की थी। हर शहरी को पुलिस की मदद करनी चाहिए। या मेरे अल्लाह, इंसान मदद वो करता है जिससे किसी का फायदा हो। तुमने तो ऐसी मदद की कि भलाई तो दूर नुकसान हुआ उल्टा। अम्मी जान बस करें, बात बढ़ाने से क्या फायदा? आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक नहीं है। छोड़ें इन बातों को। बस मैं तो तुम लोगों को खुश देखना चाहती हूँ। तुम कह दो कि अम्मी मैंने आपको माफ कर दिया। मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए बेटा। आज के बाद मैं कभी भी अपने बच्चों के मामले में दखल नहीं दूंगी। तुम लोग जानते हो कि क्या बेहतर है। ओहो मलिहा आपा, आपने इनको बहुत तंग किया है। हमेशा इनको प्रेशर में रखती रही हैं। कसम से तुम्हारा गुनाह बहुत बड़ा है, बता रही हूँ। ये तुम लोग क्या कह रही हो?
हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हो, दिमाग खराब करके रख दिया है मेरा। अम्मी जान गुस्सा नहीं करें, अगर गुस्सा करती रहीं तो पुराने हिसाब किताब खुल जाएंगे, फिर अपना कर्ज कैसे अदा करूंगा? और जो कुछ आपने मुझे कहा वो सब मैं भूल चुका हूँ। बेटा नजीब, तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारा दिल तो बहुत ही बड़ा है। मलिया, इसके साथ क्या कुछ नहीं किया तुमने, फिर भी देखो ये तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। ऐसा दामाद किस्मत से मिलता है। अम्मी आप भी मुझे माफ कर दें, मैं आपको इतना अच्छा दामाद ना दे सकी। मैं तुम लोगों से कह रही हूँ खामोश हो जाओ, वरना मैं तुम दोनों का सर पकड़ के आपस में टकरा दूंगी। अच्छे से जानती हूँ कि पहले से गुस्से में हूँ, सारा गुस्सा तुम दोनों पे निकल जाएगा। खुदा का वास्ता है अपनी जुबान बंद रखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई ना? हफीजा आंटी, अम्मी अपने कमरे में अब आराम करेंगी। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो। अच्छा एक काम करो, अब जरा जल्दी से मेरे लिए एक बहुत जबरदस्त सी चाय बना कर लाओ। देखो दूध पत्ती बना कर लाना। मिराल, ये मत समझना कि हम घर से निकाल रहे हैं, बेहतर होगा चाय पिला दो घर जाके अपने। चले अम्मी चलते हैं। Kader, ya bir gün eğer seninle konuşursam, seni ne kadar sevdiğimi anlatmak için bir sürü cümle düşünmüştüm, unuttum. Kabul ederim. Ya? यार हसन, एक पुरानी बात याद आ गई मुझे। क्या? याद है तुम्हारे हॉस्टल में एक बड़ी सी स्क्रीन थी जिस पे मूवीज देखा करते थे? तकरीबन रोज का मामूल बन चुका था। और याद है मूवी देखते हुए ड्राई फ्रूट्स भी खाते थे हम दोनों। कितना अच्छा टाइम गुजरता था ना। मैं भी यही सोच रहा था सीमी, शायद उसी वक्त हमने अकेले टाइम गुजारा था। आज रात पुरानी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, और वो भी ये सोच कर कि आज की रात ही है हमारे पास। समझ रहे हो ना, तुम में जीना चाहती हूँ मैं। हसन, बस आज की रात खत्म नहीं होनी चाहिए। यानी मानो कि कोई टेंशन नहीं। एक माँ बनकर जिंदगी गुजार कर मैं थक चुकी हूँ। पुरानी वाली सीमी को बहुत मिस करती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ ढूंढने की उसे। अगर हम पॉजिटिव वे में देखें तो हम पहले वाले सीमी और हसान बनकर पूरी रात गुजार सकते हैं। एक रात काफी होगी तुम्हारे लिए? देखा जाए एक रात पूरी जिंदगी याद रखने के लिए बहुत होती है ना? मैं देख कर आती हूँ, दरवाजा बार बार बज रहा है। क्या मुसीबत है? कौन आया है? जो आया मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। हर दफा कोई ना कोई हमारे दरमियान आ जाता है। हसन, रिलैक्स हो जाओ, जो भी आया होगा मैं उसे वापस भेज दूंगी। हाँ बस मैं अभी आई। ठीक है। देखो इंतजार करना। मामा हम आ गए। सीमी, क्या बताऊं, क्या कुछ हो गया? अब किसी को नहीं छोड़ूंगी, सब पे केस करूंगी। हर बार तुम उस लड़की के पीछे क्यों पड़ गई? तुम तो ठीक हो ना? बिल्कुल ठीक हूँ, जबरदस्त। कौन है वहां पर? मना किया इस दरवाजे को खुला मत छोड़ा करो, बिल्लियां आ जाएंगी अंदर। खैर मुझे क्या।
घर तो बहुत बदल गया है, क्या वो भी इसी तरह बदल गया होगा? कैसा शोर है सुबह सुबह। उठो ना, साथ में डांस करेंगे। ऐसा डांस, मुझे डांस वांस नहीं आता। डांस करने से पतले होते हैं। हो जाऊंगा पतला लेकिन डाइटिंग से डांस करके नहीं हो सकेगा मुझसे। कैसी डाइटिंग वाइटिंग, उठो, ये सब फालतू चीजें हैं। चलो उठो, डांस करो। मुझे डांस करना नहीं आता, कैसे इसमें समझाऊं? क्या है, सीख जाओगे। ज्यादा परेशान ना हो, जैसा मैं कर रही हूँ वैसा करो। लगता है शायरी का बहुत शौक है, अशार भी लिखे हैं। ये शायरी किसके लिए करता है? मैंने बड़ी मुश्किल से अम्मी को सुलाया है। ध्यान रखो कि उठना चाहे, मैं अकेला नहीं छोड़ना उन्हें। इन पैसों को मेरे सामने से हटा दोगे? इनके साथ मेरी अच्छी यादें नहीं है, मैं नहीं देखना चाहती। वैसे भी ये पैसे शाहान के हैं। सबके सब? हाँ हवा, सारे पैसे दे देते हैं शाहान को। देखो शाहान की किस्मत कितनी अच्छी है। घूम फिर कर ये पैसे शाहान के पास ही जा रहे हैं। जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है कि मैंने तुम्हें पाया। दिल करता है तुम पे कुर्बान जाऊं। नहीं हवा, मेरी नाराजगी अभी भी खत्म नहीं हुई है तुमसे। शर्मिंदा हूं। अब तुम आराम करो हवा, मैं ड्राइंग रूम में सोने जा रहा हूँ। इतना भी नाराज मत होना कि मुझे ऐसे छोड़ रहे हो नजीब। नहीं, मैं अलग ही सोऊंगा, तुम यहाँ आराम से सो जाओ। कुछ अरसे के लिए हम यहां से जा रहे हैं बाबा, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं इस जगह को जल्दी वापस ले लूंगा। कितने मजे मजे के खाने बनाते थे आप। बहुत याद आते हैं वो दिन, अच्छी तरह याद है मुझे। साए की तरह थे आप मेरे साथ। याद है जब मैं अमेरिका से वापस आया था, किस तरह से आप भींच के गले मिले थे मुझसे, जैसे कभी नहीं छोड़ेंगे मुझे।
हमेशा मुझे वो लम्हा याद रहता है। बाबा, काश हम और अच्छी तरह से गले मिल लेते। लेकिन आप हमेशा एक फासला रखते थे। मुझे ही बढ़ के गले लग जाना चाहिए था। काश के वो वक्त दोबारा आ सकता। आपसे अलग होके मैं अकेला हो गया हूं बाबा। आपकी ये तस्वीर यहीं अच्छी लगती है बाबा। हम दोबारा आएंगे। बेटे का बाप से वादा। मैं आप ही का तो अक्स हूं। शाहान, लगता है कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अरे यार, परेशान क्यों हो रही हो बिला वजह? मैं समेट लूंगी। नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ मग टूटने की बात नहीं है। मेरा दिल बंद हो रहा है। अरे कुछ भी नहीं है, तुम आराम से आकर यहाँ मेरे पास बैठ जाओ माहीन। एक बात बताना, कहीं रोशन तो नहीं आया था वहाँ? मलिया आंटी के घर। यार मैंने इसलिए पूछा, जो कहानी तुम लोगों ने सुनाई थी उसमें रोशन की कमी थी। अरे मैं भूल गई, कॉल करनी थी उसे यार, दिमाग से ही निकल गया। अरे माहीन, रोशन कहाँ से बीच में आ गया? हाँ, बाहर तुम कुछ कह रही थी। माहीन का रास्ता रोका शिजा ने और धमकी दी। उसके बाद बताती हूँ। ये आपके बहनोई साहब बीच में आ गए और शिजा ने आकर माहीन का रास्ता रोका और फिर उसको ऐसी धमकी दी तो मुइज से रहा नहीं किया और मुइज ने उसको ऐसा झाड़ा कि बस बाहर खुदा के वास्ते अब बात इतनी भी ना बढ़ाओ। कोई सुनेगा तो समझेगा मार कर ही आ गया हूँ। ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसकी नजरें मुझे ठीक नहीं लग रही थी। वो कहीं उल्टी सीधी बात ना कर दे, मैं ये कह रहा था। ये कैसी बात करो, भला कोई लड़कियों पे हाथ थोड़ी उठाता है। मैं ये थोड़ी बता रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ कि यार तुमने इतना अच्छा काम किया है मेरी जान। वैसे अगर तुम मुझसे पूछो तो तुमने मेरा दिल जीत लिया है वाकई में, क्योंकि देखो तुमने शैतान को भगाने वाला काम किया है। वो शैतान जो दो प्यार करने वालों के बीच में आ रहा था। यानी बाहर जो कुछ आज हमारे साथ हुआ उसके बाद भी तुम अपना मूड इतना अच्छा रख सकती हो, उसकी मैं तारीफ करना चाहता हूँ। हाँ तो यार मेरा मूड क्यों खराब होगा? क्यों खराब होना चाहिए मेरा मूड? बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि हम सब मिलके पार्टी करें यहाँ पर, क्योंकि सारे प्रॉब्लम से जान छूट गई है हमारी। फिर हम रेस्टोरेंट का क्या करेंगे? शाहान तो अपना शेयर छोड़कर चला गया। अरे वो तो गुस्से में है यार अभी। तुम शाहान को नहीं जानती हो इसलिए तुम ऐसा कह रही हो डियर। अब वो बात इसके मुंह से निकल गई है। शाहान का रेस्टोरेंट मैं ऐसे ही शिजा पे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। मतलब हमें ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए दोस्तों, हमें कुछ करना चाहिए। उसको उसके पैसे देकर दफा कर देते हैं। क्या ख्याल है? जरूरत पड़ी तो मैं दे भी सकती हूँ। प्लीज फॉर गॉड सेक, हम पहले भी ये चीज ट्राई कर चुके हैं और फिर क्या होता है, वो पागल हो जाता है। ऐसा नहीं करते प्लीज। यार ये बात हम शाहान को नहीं बताएंगे, खुद ही सॉल्व कर लेंगे ये मसला। पैसों की बात है तो डायरेक्ट कोर्ट क्यों नहीं चले जाते? जो कुछ उस औरत ने किया है वो सबके सामने है। उसने पॉइजन दिया है, ऑब्वियसली उसके पास वो जगह नहीं रहेगी फिर। आई थिंक ये सही कह रहा है मोइज। तो फिर हम फौरन ऐसा ही करते हैं। करने को तो कर लेते हैं, लेकिन कोर्ट जाना और फिर वहां कोर्ट से रिजल्ट लेके आना, उस वक्त तक तो अल्लाह जाने क्या होगा। हो सकता है शाहान अपना मुल्क ही चेंज कर ले। क्या मतलब है मुल्क बदल देगा? कहाँ चला जाएगा वो? कोई हरगिज कहीं नहीं जा रहा। एट द एंड ऑफ द डे बात ये है कि हम सब दोस्त हैं कि नहीं। हम सब एक दूसरे का साथ देके रेस्टोरेंट बचाने की कोशिश कर सकते हैं ना। सुबह एक काम करते हैं कि हम शाहान के घर चलते हैं। सही, ठीक है?